गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का चैप्टर है डेंटल अमलगम। ठीक है, तो डेंटल अमलगम बहुत ज़्यादा आपने अगर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में है तो आपने डेंटल अमलगम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डेंटल अमलगम क्योंकि वो एक रियलिस्टिक यूज़ है डेंटिस्ट्री में। ठीक है, फीलिंग मटेरियल, रेस्टोरेटिव मटेरियल, रूट कनाल ट्रीटमेंट में, मतलब पोस्टीरियर टीथ में तो बहुत ज़्यादा यूज होता था। इंटीरियर टीथ में पहले यूज होता था, अब कम हो गया है ड्यू टू एस्थेटिक पर्पस। ठीक है, तो देखिए डेंटल अमलगम आपने सबने सुना होगा कि मर्करी उसका मेन कंपोनेंट है, लेकिन मर्करी के अलावा भी वो एक मिक्सचर है मेटल्स का, मतलब वो एक एलॉय है। तो वो मर्कुरी के साथ क्या क्या ऐड करते हैं? प्लेटिनम ऐड कर सकते हैं, पैलेडियम ऐड कर सकते हैं, गोल्ड ऐड कर सकते हैं, टीन, कॉपर, ये सारी चीज़ें मिला के एक अमलगम बनता है जो एज अ फिलिंग मटेरियल यूज होता है। ठीक है, अमलगम हमारे बुक में 3-4 टाइप में क्लासिफाई होता है। पहले कॉपर के बेसिस पे, हाई कॉपर, लो कॉपर। हाई कॉपर में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है लो कॉपर कंटेनिंग लेस देन 6%, और हाई कॉपर में 13 से 30%, मतलब मोर देन 6% होता है। तो ये हाई कॉपर। फिर उसके बाद से देखिए बेस्ड ऑन जिंक, जिंक के बेसिस पे भी 2 कंटेनिंग मोर देन 0.01% ऑफ जिंक और कंटेनिंग लेस देन 0.01% ऑफ जिंक। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द एलॉय, लेथ कट एलॉय जो इरेगुलर शेप का होता है, स्पेरिकल और स्पेरॉइड जो रेगुलर और अच्छे होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलॉयड पार्टिकल, जिसमें बाइनरी आता है जिसमें सिल्वर और टिन होंगे, टर्नरी आएगा जिसमें सिल्वर टिन कॉपर होंगे, क्वाडर्नरी आएगा जिसमें सिल्वर टिन कॉपर इनिडियम होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एलॉय, माइक्रो कट और मैक्रो कट। ठीक है, तो ये सारे मतलब इसके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे होता है? लेथ कट एलॉय, एजिंग, एसिड ट्रीटमेंट एंड एनलिंग ऑफ द पार्टिकल, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेरिकल एलॉय पार्टिकल, ठीक है, सप्लाइड एज बल्क एंड मर्कुरी सेपरेट कंटेनर, एलॉय एंड मर्कुरी डिस्पोजल कैप्सूल। मार्केट में कैसे ये सप्लाई होता है? ठीक है, प्री वेट एलॉय या टैबलेट फॉर्म इन द ट्यूब्स, जैसे ये सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, फिर इसमें कंपोजिशन, लेथ कट और स्पेरिकल का ये सारे कंपोजिशन है। और फिर ये फंक्शन है सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक, मरकरी। जैसे ये अमलगम है प्लेटिनम, प्लेडियम, इनेडियम। तो ये अगर मरकुरी में डलते हैं तो ये क्या क्या चीज़ करते हैं? कोई स्ट्रेंथन करता है, कोई हार्डन करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर है कंपैरिजन ऑफ लेथ कट एंड स्पेरिकल। स्पेरिकल जो होते हैं वो रेगुलर वगैरह होते हैं, ये जो लेथ कट होते हैं इरेगुलर होते हैं, मतलब ज़्यादा यूज स्पेरिकल का होता है एज कम्पेयर टू लेथ कट। ठीक है, फिर लो कॉपर लाएंगे जिसमें सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक इसका कंपोजिशन होगा। ठीक है, अवेलेबल कैसे फॉर्म होंगे? लेथ कट, स्पेरिकल, ब्लेंड। किसकी बात कर रहा है? लो कॉपर। ठीक है, और जो यहीं तक हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग सेटिंग रिएक्शन के बाद हाई कॉपर ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो चलिए एक बार जो बुक में दिया है रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने सारी चीज़ बोली थी, लेकिन एक बार रीडिंग मारना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए देखिए डेंटल अमलगम। ठीक है, डेंटल अमलगम, एन अमलगम इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय इन विच द मर्कुरी इज वन ऑफ द कंपोनेंट। मर्कुरी इज एबल टू रिएक्ट विद सर्टेन एलॉय टू फॉर्म प्लास्टिक एलॉय। सर्टेन एलॉय के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है? प्लास्टिक एलॉय, विच इज कन्वेंशनली पैक्ड इनटू अ प्रिपेयर्ड कैविटी इन टूथ। द प्लास्टिक मास हार्डन एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी। देखिए जो डेंटल सीमेंट वगैरह बहुत पहले जो फिलिंग करते थे उनसे बहुत हार्डन होता है डेंटल अमलगम फिलिंग। ठीक है, जो बहुत दिन तक यूज़ किया गया, अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। अब जीआईसी वगैरह इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया? ड्यू टू अनएस्थेटिक। क्योंकि अगर आप सिल्वर कलर का दांत लगा रहे हैं तो वो अगर आप दांत खोलेंगे तो वो एक अलग से दिखेगा, तो वो एक अनएस्थेटिक लुक लगेगा। ठीक है, डेंटल अमलगम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फिलिंग मटेरियल इन पोस्टीरियर टूथ। पोस्टीरियर टीथ में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पीछे है तो ज़्यादा नहीं दिखता है, और एंटीरियर में अगर आप आगे वालों में करेंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा। एंटीरियर मतलब आगे। द एलॉय बिफोर कंबाइनिंग विथ मर्कुरी आर नोन एज डेंटल अमलगम एलॉय। देखिए एलॉय जो होते हैं बिफोर कंबाइनिंग विथ मर्कुरी डेंटल अमलगम एलॉय कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाउ एवर दिस इज अ मिसनोमर एज दे आर नॉट अ डेंटल अमलगम एलॉय बट एलॉय फ्रॉम विच द डेंटल अमलगम इज प्रिपेयर। ठीक है,
In dentistry, amalgam has been successfully used for more than century as a restoration material for tooth decay. ठीक है, over the year its quality has greatly improved thanks to the lower amount of mercury and addition of new component which can reduce the corrosion in the oral cavity. देखिए पहले क्या होता था, मरकुरी तो हम लगा देते थे, लेकिन अगर मरकुरी जिसमें एजी रहता है मेनली, मतलब सिल्वर वगैरह रहता है, एचजी रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है, तो अगर उनसे मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे हमने टार्निश एंड कोरोजन में अगर एजी वगैरह, अगर हमारा एयू गोल्ड प्लेटिनम प्लेडियम मिल गया, तो वो रिएक्शन करके उसको क्या करते थे ऑक्सीडाइज, और वो क्या होता है कोरोड हो जाता था, तो वो जैसे दिखता था कि जैसे आयरन पे रस्टिंग नहीं लगता, उस तरह का दांत दिखने लगता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे लो मर्कुरी एलॉय लाया गया, जिसके वजह से ये चीज़ों को सुधारा गया धीरे धीरे। अब देखिए, अब हाँ, एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है। एज अ परमानेंट फीलिंग मटेरियल फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 कैविटी, फॉर क्लास 5 वेयर द एस्थेटिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लास 5 कैविटी आपने देखा होगा, जिंजाइवल जिंजाइवल थर्ड में ये प्लेस्ड किया जाता है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा एस्थेटिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इन कॉम्बिनेशन विद द रिटेंटिव पिन रिस्टोर्ड फॉर क्राउन फॉर मेकिंग डाइज इन रेट्रोग्रेड रूट कनाल फीलिंग एज अ कोर मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमलगम एलॉय। क्लासिफिकेशन में क्या क्या है हमने पहले भी एक बार देख लिया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। बेस्ड ऑन द कॉपर एलॉय, लो कॉपर कंटेन लेस देन 6% ऑफ द कॉपर। ठीक है, कॉपर का कंटेंट 6% से कम है। हाई कॉपर एलॉय में क्या है, कंटेनिंग बिटवीन 13 से 30%। ठीक है, द हाई कॉपर एलॉय आर फर्दर क्लासिफाई एड मिक्स और डिस्पर्सन, और ब्लेंडेड एलॉय सिंगल कंपोजिशन ऑफ यूनिक कंपोजिशन एलॉय। ठीक है, बेस्ड ऑन जिंक कंटेनिंग एलॉय कंटेन मोर देन 0.01%, और जिंक फ्री एलॉय जो लेस देन जिंक फ्री कब बोलेंगे, जब लेस देन 0.01% जिंक होगा। मोर देन जिंक कब बोलेंगे, जब 0.01% से ज़्यादा होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द एलॉय पार्टिकल, लेथ कट जो इरेगुलर शेप देगा, स्पेरिकल जो रेगुलर शेप होगा। ठीक है, देखिए लेथ कट और स्पेरिकल में क्या है, ये इरेगुलर और ख़राब लेथ कट है, और ये स्पेरिकल क्या है, रेगुलर है और मोस्ट यूज्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेरोइडल भी है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एलॉय, बाइनरी जिसमें सिल्वर और टिन आएंगे, टर्नरी जिसमें सिल्वर टिन कॉपर आएंगे, क्वाडर्नरी जिसमें सिल्वर टिन कॉपर इनेडियम आएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एलॉय, माइक्रो कट एंड मैक्रो कट। ठीक है, ये इसके क्या हो गए क्लासिफिकेशन सारे की, कॉपर वो अमलगम के, मरकरी की। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय पाउडर। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अमलगम एलॉय आर कंबाइंड टुगेदर बाय मेल्टिंग टू फॉर्म इनगॉट्स। ठीक है, इनगॉट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, द इनगॉट्स हैव टू बी हीट ट्रीटेड टू ओवन फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। द प्रोसेस इज कॉल्ड एनलिंग। कुछ समय तक जो हीट करते हैं उसको एनलिंग कहते हैं। एनलिंग इंप्रूव द होमोजेनिटी एंड ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द एलॉय। इसमें दो आते हैं, लेथ कट एसिड। लेथ कट में क्या होता है, एनिलिटेड जो एनलिंग के बाद, हीट के बाद, इनगॉट ऑफ सिल्वर टिन एलॉय इज प्लेस्ड इन द लेथ एंड फेड इनटू अ कटिंग टूल। ठीक है, कटिंग टूल में डाले जाते हैं। द रिजल्टिंग चिप ऑप्टेन ऑफन निडल लाइक एंड सम मैन्युफैक्चर रिड्यूस द चिप साइज बॉल का हो जाता है किसमें, लेथ कट में। फिर क्या होता है, एजिंग एसिड ट्रीटमेंट एंड एलनिंग ऑफ पार्टिकल। A freshly cut alloy react too rapidly with mercury. ठीक है, if the alloy filling are stored at room temperature for a few months, reactivity gradually decreases. Such alloy, क्या लिखा है, if the alloy filling are stored at room temperature for few months, reactivity क्या होता है, gradually decrease करता है। Such alloy are said to be have been aged. ठीक है, the filling can be aged faster by boiling water at 30 minutes. Aging also improve the shelf life of the product. Some manufacturer treat the filling with the acid which improve reactivity. The stress induced during the cutting and grinding process must be relieved by annealing process जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेरियस आवर तक किया जाता है। फेलियर ऑफ एनियल result in the slow release of the stress over the time of storage when can be adversely in the property of amalgam. ठीक है, स्फेरिकल जो अच्छा होता है, जो एटमाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है, द लिक्विड एलॉय इज स्प्रे ए हाई प्रेशर इनर्ट गैस
फाइन क्रैक्स और लार्ज, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सप्लाई कैसे होते हैं कौन अमलगम वगैरह, तो ये देखिए, बल्क पाउडर ऑफ मर्कुरी इन सेपरेट कंटेनर, एलॉय एंड मर्कुरी इन द डिस्पोजल कैप्सूल, प्री वेटेड एलॉय इन द टैबलेट और ट्री इन मर्कुरी सॉकेट, ये सारे डीपीआई एलॉय पाउडर, वेरियस ब्रांड, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिगर भी एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए ये कंपोजिशन इनका है, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे जो अमलगम में सारी चीज़ें भरती हैं लगती हैं, उसमें कौन कौन कैसे कैसे यूज होता है। फंक्शन सिल्वर का क्या क्या, ठीक है, ये मेजर एलिमेंट होगा, ठीक है। सिल्वर आपने सबने सुना होगा, डेंटल अमलगम में सिल्वर फिल होता है, ठीक है। वाइटन्स द एलॉय, ठीक है, डिक्रीज द क्रीप, क्रीप को डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ द सेटिंग टाइम, ठीक है, इंक्रीज टार्निश रेजिस्टेंस इन रिजल्टिंग अमलगम, ठीक है। ये सारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके हैं। अब टिन का देखिए, टिन क्या काम करता है, कंट्रोल द रिएक्शन बिटवीन, जैसे सिल्वर मर्कुरी का जो रिएक्शन होता है Hg, इसमें टिन क्या काम करता है, सेटिंग रिएक्शन को कम कर देता है, जिसके वजह से रिएक्शन वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। विदाउट टिन द रिएक्शन वुडंट टू फास्ट एंड द सेटिंग एक्सपेंशन विल बी अनएक्सेप्टेबल। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये रिड्यूस क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, ठीक है। और क्या रिड्यूस करता है, रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन, मतलब अगर टिन पड़ा है तो टार्निश एंड कोरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए टिन की मात्रा को अमलगम में बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सिल्वर भी करता है, टार्निश और कोरोजन को इंक्रीज कर देता है। ये इन दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं, किसके, टिन के और Hg के, जिसको मर्कुरी सिल्वर सॉरी Ag और मर्कुरी के, Ag और टिन का। अब देखिए कॉपर, कॉपर का बहुत अच्छा वो है, क्या करता है, ये इस इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये इंक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। सेटिंग एक्सपेंशन की वजह से बहुत लॉस होता है, ठीक है। इसके वजह से वाइड्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और वो वेरियस उसके इफेक्ट आते हैं जो बाद में हम पढ़ेंगे। जिंक का क्या काम होता है, इन स्मॉल अमाउंट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेटिंग रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगम। जिंक एक्ट एज अ स्कैवेंजर, जैसे जिंक है तो जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलके एक्सकेवेंजर का काम करता है, ठीक है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर थस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और ऑक्सीडाइज कर देता है कई एलिमेंट को, जैसे सिल्वर, कॉपर, टिन, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे किसमें, जिंक डेंटल अमलगम में, ठीक है। जिंक कॉज डिले एक्सपेंशन इफ द अमलगम इज मिक्सड विथ कंटामिनेटेड मॉइस्चर वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मर्कुरी, in some brand a small amount of mercury 3% is added to alloy, this is known as a pre-amalgated alloy, pre-amalgam produce a more rapid reaction, ठीक है। ये मर्कुरी का हो गया। प्लेटिनम क्या करेगा, प्लेटिनम पैलेडियम ये हार्डेंस करेंगे और इस इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द कोरोजन। देखो प्लेटिनम क्या है, हाई ऊपर वाले हैं, Au जैसे हम लोग कोरोजन में पढ़े थे, प्लेटिनम और पैलेडियम ये जहाँ पे आएंगे, जैसे ये हाई, इनका SRP जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल इनका हाई होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों ये टार्निश और कोरोजन से मेटल को बचाते हैं, ठीक है। जो एलॉय मिक्स हो रहा है, अगर उसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, इन सब का अगर कंटेंट ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, टार्निश और कोरोजन से मेटल को क्या करेंगे, बचाएंगे, और क्या करेंगे, हार्डेंस करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इनिडियम व्हेन एडेड टू मर्कुरी रिड्यूस द मर्कुरी वेपर एंड इम्प्रूव द वेटिंग, ठीक है, वेटिंग को बढ़ाएंगे। इनिडियम कैन आल्सो बी एडेड टू द पाउडर थस इज रिड्यूस्ड अर्ली स्ट्रेंथ, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेरिकल और लेथ कट में हम पढ़े ही थे, तो स्पेरिकल अच्छा वाला होता है, ये खराब वाला होता है। तो एक बार देख लेते हैं, ये स्पेरिकल होता है, ये इरेगुलर होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय एटोमाइजेशन ऑफ मोल्टेन एलॉय, मैन्युफैक्चर बाय माइलिंग ऑफ एनिलेटेड एनगॉट, ये कटिंग वुटिंग करके इसको सीट के फॉर्म में बना दिया जाता है, ये बता रहा है। मोर प्लास्टिक, और ये क्या होता है, लेस प्लास्टिक एंड रेजिस्ट कंडेंसेशन प्रेशर, ठीक है। रिक्वायर लेस मर्कुरी हेंस इम्प्रूव क्वांटिटी, जो मर्कुरी की कम रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होता है, अच्छा, ठीक है। इसमें मर्कुरी का कंटेंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए लो कॉपर का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं बस। लो कॉपर एलॉय, हिस्टोरिकली अमलगम एलॉय वेयर लो कॉपर composition of the GB black in 18th century remain virtually unchanged until late 1960.
व्हेन हाई कॉपर एलॉय जो होता है वो बहुत बाद में आया, ठीक है। पहले लो कॉपर एलॉय यूज होता है जिसमें सिल्वर का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा, फिर टिन कॉपर जिंक, ठीक है। अवेलेबल कैसे है, लेथ कट के फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल रहता है, फिर स्पेरिकल और ब्रेन फॉर्म में, ठीक है। तो सेटिंग रिएक्शन से पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।